प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं, न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। आपने जैकेट तो बड़ी अच्छी पहनी है। हाँ, हम लोगों ने बनाई थी 2015 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, सेकंड टाइम, और गुजरात दिन पे यूज किया था। और आज इसमें से 4 लोग यहाँ पे जिसके पास ये जैकेट है। सेम जैकेट पहन कर आए। हाँ, हमने 26 बनाई थी और सबको दी थी कम्युनिटी में। तो हाँ, 4 लोग हैं जो सेम पहन के आए हैं। उत्साह इस तरह का है, प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं और किसी भी समय अब यहाँ पर आएंगे। आप लोग अंदर जाने उन्होंने कहा कि 2 बजे तक उनका प्लेन लैंड यहाँ पर अराइवल हो जाएगा। पिछली बार वो यहाँ से आए थे, शायद दिस इज द मेन एवेन्यू, राइट, मेडिसिन एवेन्यू। तो इस पर ही हैज बीन आस्क्ड टू कम फ्रॉम द दूसरी तरफ। हाँ, दूसरी तरफ से। बट वी आर वेरी एक्सपेक्टिंग कि वो आएंगे एंड एटलीस्ट ही विल ग्रीट अस, यू नो, वेव अस लाइक ही ऑलवेज। कम से कम एक बार वेव कर लें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देखिए, सुरक्षा तो यहाँ पर बढ़ाई ही गई है। उनके चूंकि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, उस कारण जो इलाके हैं उन्हें ब्लॉक करना पड़ा है ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही, कोई चूक यहाँ पर न रहे। लेकिन अब आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो आपको भारतीय समुदाय के तमाम लोग यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको भारतवंशी बड़ी संख्या में यहाँ पर दिख जाएंगे जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं। एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अब यहाँ पर आने की उनकी प्रतीक्षा है। देखिए, अलग अलग राष्ट्रपतियों के, अमेरिका के, उनके रिश्ते बेहतरीन रहे हैं, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, या फिर राष्ट्रपति बाइडेन। सबसे रिश्ते उनके इस हिसाब के रहे हैं कि आज की तारीख में यहाँ पर देखिए, अगर लोग आते हैं और उम्मीद अपनी रखते हैं, यहाँ 2014 के बाद आपको अलग दिखा है भारत अमेरिका का रिश्ता? बहुत ही डिफरेंट है। हम पहले भी गए थे, 2011 में गए थे इंडिया, और तब से अभी जाकर आए हैं। It is unbelievable difference. Road infrastructure, people, service, everything has gone so much better. बेहतर लगता है? Yeah, everything is better than before. We are so happy and we are excited even he is coming today. मनमोहन सिंह भी 8 बार आए थे अमेरिका। हमने तो नहीं देखा। आप लोगों को नहीं बुलाया गया। देखिए, अब अगर हम उस नींव की बात करते हैं जो भारत और अमेरिका के बेहतर होते रिश्तों की, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो एक नींव पड़ी थी, उसे आगे बढ़ाया था मनमोहन सिंह जी ने। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी तरफ से ये कहा है कि उस समय रिश्तों में एक झिझक सी रहती थी और उस कारण बहुत सारे जो रक्षा समझौते उस हिसाब से होने चाहिए थे, वो रक्षा समझौते भारत और अमेरिका के बीच नहीं हो पाए सफल। उनका ये मानना है कि अब इस तरह की झिझक नहीं है, इसीलिए दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो एक अलग आयाम, अलग तस्वीर उसकी दिखती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, छोटे बड़े सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। नहीं, उनको छोटे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब यहाँ पर आए हैं कि प्रधानमंत्री को एक बार वो यहाँ पर देखें, उनका स्वागत करें, या तिरंगे के साथ स्वागत करेंगी दोनों? या दोनों। एक्चुअली हम इसीलिए आए हैं। I love my India. Say, I love you, Modi ji. I love you, Modi ji. तो घर परिवार अपना सब कुछ यहाँ पर लेकर लोग पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मिलने यहाँ पर आए, छुट्टी लेकर, अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर आए हुए हैं। और सब इस समय आपको इस होटल के बाहर, ये जो लॉटेड न्यूयॉर्क पैलेस है, इसके बाहर आपको दिख जाएंगे। इस पूरी सड़क जिस पर हम अभी तक चल रहे थे, उस सड़क को घेर कर बंद कर दिया गया है। आपको सीक्रेट सर्विस के जो अफसर हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे, बड़ी संख्या में दिख जाएंगे, सुरक्षा कर्मी सब दिख जाएंगे। तो सुरक्षा भी पूरी और उसके साथ ही यहाँ पर उत्साह भी पूरा। नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और यहाँ पर उनके स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से यहाँ पर उन्हें रिसीव किया गया है और वहां से वो निकलेंगे अपने होटल के लिए यहाँ पर आने के लिए, जिसके बाद एक के बाद एक जो सिलसिला शुरू होगा अलग अलग मुलाकातों का,
बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकातें, यहाँ तक कि अगर समझ लीजिए कि किसी भोज का भी आयोजन होता है तो मायने बदल जाते हैं जब स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। गीता मोहन भी मेरे साथ हैं इस समय। गीता, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, प्रोटोकॉल के लिहाज से सारी चीजें आप समझाइए कि कैसे कैसे, क्योंकि न्यूयॉर्क से तो उनकी मुलाकात यहाँ पर नहीं हो रही है जो बाइडेन से, उसके लिए तो वो वॉशिंगटन जाएंगे। तो यहाँ क्या फर्क और वहाँ क्या? यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। योगा के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक दिन पहले आए हैं, पूरा दिन है। इस पूरे एरिया में देखिए, कह रहे हैं कि शायद उतरेंगे और ग्रीट करेंगे भारतीय समुदाय के लोगों को, या फिर अंदर होटल के होगा। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स को यहाँ पर मिलने वाले हैं। कह रहे पूरा दिन बिजी है। बिल्कुल, कह रहे हैं कि एलॉन मस्क भी उस लिस्ट में शामिल है। देखना होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में कई सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे। एलॉन मस्क ने आके सफाई भी पेश की भारत के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है, इम्पोर्टेंट बिजनेस लीडर्स को वो यहाँ मिलेंगे। उसके बाद उनका स्टेट विजिट कल शुरू होता है वॉशिंगटन डीसी। तो यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका स्वागत कौन करेगा? यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले एयरपोर्ट में रुचिरा खम्बोज, जो हमारी राजदूत हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो खुद वहां पर होंगी। कह रहे हैं कि तरनजीत सिंह संधू, जो हमारे डीसी में एम्बेसडर है, वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका में, वो भी होंगे। उसके अलावा कुछ टॉप लीडरशिप भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इवेंट जो है एकदम बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ऑफिशियल नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनकी मुलाकात जो वो यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में करने वाले हैं। यूएनएसजी से खुद मिलने वाले हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट कर दिया है। वो और जो टॉप लीडरशिप है यूएन की, उनके साथ मुलाकात होगी यहाँ पे। तो ये जो लेग है, इसे अगर हम अपने डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहें तो इसे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का सबसे इम्पोर्टेंट जो पड़ाव होता है वो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने योगा को एक ग्लोबल मैप पे डाल दिया है, वो हमने पहले नहीं देखा है। तो इसी लिहाज, अगर इसी उस पे देखें, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस एंगल, तो यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में 9 साल बाद फिर से आना, न केवल अपने इंटरव्यू में ये बात कही भी प्रधानमंत्री ने, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल को कहा, उसमें उन्होंने कहा कि जिस जगह पर सबने हमारा साथ देकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया, उस जगह पर वापस जाकर मैं लीड करूंगा। बिल्कुल। और ये कब हो रहा है? ये उनके आखिरी साल में हो रहा है। और कब शुरुआत की? उनके दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल। गीता, इस पर पूरे दूसरे सेकेंड टर्म के आखिरी साल में। लेकिन शुरू कब की? अपने फर्स्ट टर्म के पहले साल में। तो आप ये देखिए कि उनके एजेंडा में हमेशा था कि योगा को कहीं ना कहीं एक ग्लोबल मैप में डालना है। इनफैक्ट जब हम एम्बेसडर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम काफी शॉक थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे मुद्दों पर और ऐसे मुद्दों को आगे लाने की बात नहीं की। तो उनके लिए सब कुछ नया था, चाहे वो सैयद अकबरुद्दीन हो, चाहे सुषमा स्वराज खुद जब थी, अशोक मुखर्जी, ये सारे डिप्लोमैट्स के लिए काफी शॉकिंग था कि 2014 में उन्होंने कहा प्रस्ताव रखिए। और सबसे बड़ा कंसर्न चीन था, लेकिन चीन ने न केवल सपोर्ट किया, वो सबसे पहले को स्पॉन्सर्स भी बने। तब माहौल चीन और भारत के बीच बहुत अलग था। 2014-2015 की बात कर रहे हैं। अब माहौल अलग है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो आमतौर पर न्यूयॉर्क में इसी होटल में ठहरते हैं। जितने भी भारतीय समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को मालूम है कहां से बचकर निकलना है, कहां से उन्हें ले जाया जा सकता है। तो वहां पर भी वो हर जगह पर आपको दिख जाएंगे इस समय, जिनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। और एक्साइटमेंट जो दिख रहा है, हम जो विदेशियों को भी यहाँ पर देख रहे हैं, जो अमेरिकियों को भी देख रहे हैं, वो भी रुककर 1 मिनट पूछते हैं कि हो क्या रहा है। बिल्कुल। कई सारे ऐसे फॉरेनर्स हैं जो रुक रुक के कह रहे थे व्हाट्स हैपनिंग। तो जब हम बोलते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग, काफी लोगों को पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है। काफी लोगों ने एक्साइटमेंट भी दिखाया। कुछ लोगों ने तो श्वेता आपसे बात भी कर ली कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। और एक्साइटमेंट जो है इंडियन कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। आप वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में यूनिटी मार्चेस देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे कम्युनिटी जिस तरीके से साथ जुट के आ गया है, ये पहली बार नहीं है। हालांकि जो भीड़ है श्वेता, क्योंकि थोड़ा स्कैटर्ड है, कुछ इस गेट पे है, कुछ साइड वाले गेट में, कुछ अंदर चले गए, उस तरीके का नहीं है जैसे हमेशा हम देखते आ रहे हैं, लेकिन कम भी नहीं है। हालांकि ये भी समझिए कि जो डायस्पोरा इवेंट होना है वो वॉशिंगटन डीसी में होना है, वो यहाँ पर नहीं होना है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से कुछ हैं जिनको डीसी के भी कभी इनवाइट मिला हुआ है। और इसके साथ ही जो कल जब योग दिवस का आयोजन होगा, और योग दिवस में जब वो यहाँ पर सब योग करेंगे,
गीता, आप मेरे पीछे से जा सकती हैं, आप इंडिया टुडे के लिए जी। तो जब योग दिवस का आयोजन होगा यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स पर और प्रधानमंत्री उसको लीड करेंगे, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत और अमेरिका के बीच का जो सफर है हजारों किलोमीटर का, वो बहुत ही एक लंबा सफर, 10 घंटे से अधिक का समय लग जाता है, चाहे आप एक कमर्शियल एयरलाइनर से आ रहे हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह से यहाँ पर पहुंच रहे हो। लेकिन एक बेहद लंबी यात्रा, बेहद लंबा सफर और समय का जो फर्क होता है वो इतना ज्यादा रहता है कि जेट लैग जिसे कहते हैं कि आपका शरीर दिन का आदी है और उस समय पर वो रात रहेगी। भारत में इस समय का वक्त देर रात का और यहाँ अमेरिका में इस समय दोपहर का वक्त। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक जितने भी अपने विदेश दौरों पर जाते रहे हैं उसमें हर जगह हमने देखा है कि वो पहुंचते हैं और उनका कामकाज वहां पर शुरू हो जाता है। तो पहुंचने और कामकाज के शुरू होने के बीच का जो ये दायरा है, उनका प्लेन लैंड कर चुका है और वो अब यहाँ का रुख करेंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे। तो वो उनके विमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप विमान की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विमान आया है और जितने भी लोग हैं वो सब, अब देखिए, अब सबकी हाथों में आपको भारत का झंडा, अमेरिका का झंडा लहराता हुआ हर तरफ नजर आ जाए।